अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के नोट 10 प्रो की। पाकिस्तानी मार्केट और वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर ये रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको अभी फ़िलहाल के लिए 8 GB रैम के साथ 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ये स्मार्टफोन, ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वर्थ रखती है या नहीं। इसकी जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काबिल गौर है कि इस डिवाइस को अगर ख़रीदा जाए तो कौन से पर्सपेक्टिव से ये डिवाइस जो है काफ़ी बेहतर रहेगी हमारे लिए। गेमिंग एस्पेक्ट इसका किस तरह का होगा, उसके अलावा कैमरा टेस्टिंग के जरिए हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी, ये सारी की सारी बातें आज की हम इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर कौन से ऐसे इसके फीचर्स होंगे जिसकी वजह से इसको ख़रीदना चाहिए और ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स होंगे जिसकी वजह से इसको हमें ख़रीदना नहीं चाहिए। तो यार सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस टैग की। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो प्राइस टैग देखने को मिलता है 29,999 यानी कि 30 से 31,000 के प्राइस टैग के अंदर ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिंपली अगर बात करें इसके स्टोरेज की तो 128 GB की स्टोरेज है, 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट है। उसके अलावा मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा माली MC4 का GPU भी आपके पास अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करूँ IPS पैनल जो आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आपके पास सिंपली 1080p की यानी कि फुल HD+ का रेजोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिवाइस जो है काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है गेमिंग के एस्पेक्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ इस डिवाइस की तो गेमिंग तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ अर्सा पहले टेक्नो को एक स्मार्टफोन रिलीज़ किया गया था जिसमें टेक्नो स्पार्क 7 प्रो था। उसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज की गेमिंग प्रोवाइड की जाती है यानी कि स्क्रीन रिफ्रेशिंग प्रोवाइड की जा रही थी, बट वो नाम की थी। अगर इन्फिनिक्स भी 90 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेशिंग बराए नाम दे रही है तो ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगी या नहीं, ये तो हम बात करते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दूसरा एस्पेक्ट है इन्फिनिक्स का सेलिंग पॉइंट है वो है कैमरा। क्योंकि नोट सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर कैमरा जो है वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो हुआ। लेकिन इस डिवाइस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास 4K की रिकॉर्डिंग भी ये सपोर्ट करती है डिवाइस विद 30 FPS के ऊपर। 1080p की रिकॉर्डिंग भी 30 FPS के ऊपर सपोर्ट करती है। उसके अलावा अगर बात करो फ्रंट साइड के ऊपर जो कैमरा आपको देखने को मिलता है 1080p की रिकॉर्डिंग 30 FPS के ऊपर आपको प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, 4 कैमरे आपको बैक साइड के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। मेन लेंस 64 मेगापिक्सल्स का है। उसके अलावा अगर बात करो नोट 10 की तो वहाँ पर आपके पास 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिल जाता है। बाकी सारे के सारे जो कैमरे हैं 2 मेगापिक्सल के मैक्रो शॉट्स के लिए, डेप्थ सेंसर के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास जो हाईएस्ट फ्रेम रेट आपको वीडियोग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं वो 30 FPS है। अगर आपको ये डिवाइस जो स्लो मोशन की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती भी है तो जो स्लोमो होगा वो आपको 30 FPS के ऊपर ही कन्वर्ट करके दिया जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड आपके पास स्लो मोशन अवेलेबल होगा। तो ये जो है स्लाइटली ड्रॉबैक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें इसके पिक्सल रेजोल्यूशन की, वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट वो भी काफ़ी बेहतर है। आने वाले वक्त के अंदर इसकी जल्द से जल्द अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसका कैमरा टेस्ट भी करेंगे, इसका गेमिंग टेस्ट भी करेंगे कि क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है ये डिवाइस हम लोगों को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की तो यहाँ पर Android 11 को यूज किया गया है जो कि सबसे लेटेस्ट इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल था। माली G76 MC4 का GPU है। तो ग्राफिक्स जो है वो भी आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अंदर 2 कोर्स यहाँ पर 2.05 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर Cortex A76 की काम करेंगे जो कि अपर लेवल गेमिंग के अंदर आपको सपोर्ट करती है। और बाकी 6 कोर्स जो है 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर काम कर रही हैं। बट लेकिन यहाँ पर एंट्री लेवल कोर्स जो है वो यूज कर रहा है इन्फिनिक्स यानी कि Cortex A55 की। तो ओवरऑल एक मिक्सअप काइंड ऑफ सिचुएशन है। मिड रेंज के लिहाज से, गेमिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल अगर बात करें, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं कोई डिवाइस तो आई पर्सनली रिकमेंड कि ये जो डिवाइस है ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर कैमरास के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियोग्राफी चाहिए तो आई थिंक आपको इस डिवाइस से हटकर किसी और डिवाइस की तरफ सोचना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर जो हाइप क्रिएट की हुई है वो यहाँ पर सिंपली गेमिंग को सेलिंग पॉइंट बना के इन्फिनिक्स लॉन्च कर रहा है। पिछले कुछ अरसे से जो भी कंपनी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है या तो वो इसका सेलिंग पॉइंट गेमिंग है या उसके जो रेट्स हैं वो कम है और वहाँ पे कैमरा आपको अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर ये भी बात काबिल गौर है कि ये डिवाइस के अंदर कैमरा थका हुआ या कोई इस तरह का नहीं आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे आप कहते हैं कि वो कैमरा आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का आपको स्लोमो देखने को मिल जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाए। 4K रिकॉर्डिंग जो आपको देखने को मिले वो 60 FPS
के ऊपर हो और 1080 की है वो 90 FPS या कुछ इस तरह 120 FPS वगैरह, ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। सिंपल 1080p की हो या 4K की रिकॉर्डिंग हो, वो आपको 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि जो डिवाइस है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वर्थ रखती है विद 30,000 के प्राइस टैग के अंदर या नहीं। मुझे आपके कमेंट सेक्शन का बेसब्री से इंतजार है कि मैं आपसे मिलता हूँ किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।